मुझे मेरा अनुभव इंद्रियों द्वारा तो नहीं हो सकता, फिर कैसे हो सकता है? क्या किसी विशेष क्रिया करके, किसी विशेष अवस्था में जाके मुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे? सूक्ष्म अवस्था, ध्यान की अवस्था, या किसी और लोक में जाकर मैं स्वयं को देख पाऊंगा? अभी तो आपने कह दिया इसका अनुभव नहीं होता जो मैं हूं, लेकिन शायद कुछ करने से होता हो। तो ये मान्यता ज्ञान होने के बाद भी बच जाती है कि शायद जो मेरा स्वरूप है वो हो सकता है कि अभी ना दिखे, कभी और दिख जाए, मेरी प्रगति हो जाने के बाद दिख जाए। और ये मान्यता इसलिए है क्योंकि पुरानी कई चीजें सुन रखी हैं। कभी कभी आत्मज्ञान को लोग आत्मदर्शन भी कहते हैं, और इसमें दर्शन शब्द आ जाता है जिससे कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि कोई देखने की चीज है। और जब मैं कहता हूं कि इंद्रियों से तो वस्तुएं दिखती हैं, अनुभव दिखते हैं, तो व्यक्ति कल्पना कर लेता है कि फिर किसी विशेष तरीके से दिखेगा कुछ, और उनका प्रयास स्वयं को खोजने का जारी रहता है। तो ये हो नहीं सकता। किसी भी अवस्था में आप स्वयं को देख नहीं सकते। क्यों? जो देखने वाला है वो मैं हूं। यदि दर्शन हो गया किसी भी रूप में तो वो अनुभव का होगा, कोई अनुभव होगा, कोई वस्तु होगी, कोई क्रिया, प्रक्रिया, भावना, विचार, मानसिक, भौतिक, कुछ भी हो सकता है। फिर भी लोगों के मन में कल्पना बच जाती है, शायद कोई ऐसी अवस्था हो जिसमें कि अंत में दिखी जाए। वो इस बात को छोड़ नहीं पाते कि मैं अरूप हूं। यदि अभी नहीं दिख रहा तो कभी नहीं दिखेगा। ये वस्तु नहीं है जिसका कि अनुभव हो सके, न इंद्रियों से न किसी और माध्यम से। जो साक्षी है वो अनुभवों का साक्षी है, वो अनुभव नहीं है, इसलिए उसका दर्शन नहीं होता। वो हुआ जा सकता है, होना है, वो देखना नहीं, मिलना नहीं। और आत्मज्ञान इतना सा है कि वो वही मैं हूं, जो देख रहा है वही मैं हूं। यहाँ पर न केवल ये कल्पना कर ली गई है कि मैं कोई अनुभव हूं जो हो जाएगा कभी, आज शायद मैं इस योग्य नहीं हूं देखने के उसको, स्वयं को। और दूसरी कल्पना ये कर ली गई है कि ऐसे भी अनुभव हैं जो इंद्रियों के बिना हो सकते हैं। शायद कोई विशेष चमत्कारी अनुभव होगा जिसमें ये 5 इंद्रियां कार्य नहीं करती, वो हो जाता है। तो ये भी बस मनगढ़ंत कल्पना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का अनुभव हो वो इंद्रियों से ही होगा। यदि 5 इंद्रियों से, जो भौतिक इंद्रियां हैं उनसे नहीं, तो किसी और प्रकार की इंद्री से, जिसके भी माध्यम से अनुभव होते हैं, उसका नाम इंद्री है। जिस भी रचना के माध्यम से अनुभव होते हैं उसका नाम इंद्री है। और हर अनुभव किसी न किसी इंद्री के माध्यम से होते हैं। यह हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। उपकरण आवश्यक है अनुभव होने के लिए, उसके बिना, उपकरण के बिना होना मात्र है, कोई अनुभव नहीं है। फिर कोई अनुभव नहीं है तो अनुभव करने वाला भी परिभाषित नहीं है। वो मिल गए और वो अद्वैत का स्तर है। वो अद्वैत के स्तर के बारे में कुछ कहना हमेशा गलत ही होता है। मैं वो पर्दा हूं जिस पे दृश्य आते हैं। क्या उसी पर्दे पर पर्दा स्वयं प्रकट हो सकता है? ये एक उदाहरण है, उपमा है समझने के लिए। यदि पर्दा ही अपने स्वयं के पटल पर प्रकट हो गया तो वो पर्दा नहीं रह गया, वो चित्र हो गया। और यदि वो चित्र हो गया तो वो उसका स्वयं से मिलता जुलता रूप ही क्यों ना हो, वो मिथ्या रूप हो गया, वो काल्पनिक रूप हो गया। पर्दे पर पर्दा नहीं प्रकट हो सकता, पर्दे की छाया प्रकट हो सकती है, उसका चित्र प्रकट हो सकता है, जो सत्य नहीं होगा। सत्य तो पर्दा है। तो जिनको अद्वैत का ज्ञान हुआ है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान हुआ है, वो ये जानते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, मुझे मेरा ही तो अनुभव हो रहा है। पर्दे को अपने ही मिथ्या रूप का तो अनुभव हो रहा है। और क्योंकि मिथ्या रूप कोई भी हो सकता है अनंत संभावनाओं में से, तो मुझे मेरे अनंत रूपों का ही अनुभव हो रहा है। तो जो भी अनुभव करना चाहते हैं स्वयं का, बहुत आसान है। आंख खोल के देख लीजिए। अभी आपको जितने भी अनुभव हो रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, शारीरिक अनुभव हो रहे हैं, कानों से सुनाई दे रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, कल्पनाएं उठ रही हैं, वो सब भी आप ही हैं, किंतु वो तत्व नहीं है, वो मिथ्या रूप है, मेरे ही। तो ये बात सही नहीं है कि मुझे मेरा अनुभव होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि मुझे मेरा अनुभव मिथ्या रूपों में होगा। तो क्या करने से होगा? बस आंख खोल के देख लीजिए, वही हो रहा है। आप किसी भी प्रकार की इंद्री की कल्पना कर लीजिए, या इंद्री रहित अनुभव की कल्पना कर लीजिए, वो सब मैं ही हूं, मिथ्या रूप है। तो मुझे मेरा अनुभव हो रहा है, ये बात अभी देखी जा सकती है, परंतु ये मान्यता सही नहीं है कि मैं उन अनुभवों में से कोई विशेष अनुभव हूं, जो कुछ विशेष कार्य करने से
कोई विशेष विधि से दिख जाऊंगा। सभी अवस्थाओं में मिथ्या रूप ही दिखेंगे, जिसका अर्थ है माया ही प्रकट है। और मैं सभी दृश्यों में व्याप्त हूं। जैसे पर्दा सभी दृश्यों की, सभी चित्रों की पृष्ठभूमि है, वैसे सभी दृश्यों में मैं ही व्याप्त हूं। मेरी ही पृष्ठभूमि पर सभी दृश्य प्रकट होते हैं, मैं कोई दृश्य नहीं।